हर हर महादेव। आज ये वीडियो है हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज चल रही है उसमें 10वें नंबर पे जो हमारी ज्योतिर्लिंग है जिसे हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। तो चलिए चर्चा के साथ ही चूंकि शिवरात्रि सामने आने वाली है तो चर्चा से ही हम आप लोगों को 10वीं ज्योतिर्लिंग हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराते हैं। चलने से पहले शिव चर्चा से पहले आप सबसे पुनः एक बार अनुरोध करेंगे कि जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन सबसे विनम्र अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे मेरा भी उत्साह बढ़ता है, आनंद बढ़ता है और भगवान शिव भी निश्चित तौर पे प्रसन्न होंगे क्योंकि वो अपने भक्तों के लिए सदैव ही भोले रहते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं अलका सिंह अंतर यात्रा की यात्रा पर ले चलती हूँ आप लोगों को। बंधुओं, ये जो हमारा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है शास्त्र के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग में 10वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है और ये गुजरात में द्वारिका जो नगरी है, द्वारिका नगरी से बामुश्किल कहते हैं कि ये 15 से 17 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और ये जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है ये बहुत अद्भुत है, इसकी महिमा भी बहुत अद्भुत है और ये देखने में भी बहुत भव्य और अद्भुत बना हुआ है। कहते हैं बहुत दूर से दिखाई दे जाता है क्योंकि जो नागेश जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहाँ भगवान शिव की एक प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई लगभग 80 फीट है और जो बहुत दूर से दिखाई दे जाती है। तो एक अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। और कहते हैं कि यहाँ अगर पौराणिक कथाओं की मान्यताओं की बात करें तो ये जो जगह है यहाँ एक दारुकी नाम की राक्षसी थी। तो दारुका नाम के जो राक्षस थे, राक्षसी थी, उससे एक सुप्रिय नामक के भगवान शिव के भक्त थे, अनन्य भक्त थे सुप्रिय। वो राक्षसी सुप्रिय को मारना चाहती थी तो उस समय भगवान शिव यहाँ अपने भक्त को बचाने के लिए स्वयं प्रकट हुए थे और फिर अपने भक्त की उन्होंने रक्षा की और सभी जो राक्षस थे उन सबको मारकर उन्होंने ढेर किया, संहार किया उनका। और कहते हैं कि तब से ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव यहीं स्थापित हो गए। और सबसे बड़ी एक और विशेषता है इस मंदिर की, अमूमन जो शिवलिंग होता है वो ईशान कोण की तरफ उसका जल गिरता है या उत्तर की तरफ गिरता है, लेकिन यहाँ जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है ये दक्षिण दिशा की ओर है और जो इसका मुख है, जो गोमुख है, वो पूरब की तरफ है। तो कहते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग शास्त्रों के अनुसार यहाँ भगवान शिव जब स्थापित हुए तो यहाँ नागों के इनको नागों का देवता कहा जाता है, इसीलिए नागेश्वर नाम है। तो रुद्र संहिता में शिव जी के अगर आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे तो मिलेगा कि दारुका वने नागेशम, ऐसा कहा गया है। जैसे हमारी एक श्लोक है ना, सौराष्ट्र सोमनाथ श्रीशैल मल्लिकार्जुनम उज्जन्या महाकालेश्वर ओंकार मलेश्वरम केदार हिमवत पिष्टे डाकनीय भीम संक्रम वाराणस्य च विश्वस्तार त्र्यंबकम गौतमी तटे नागे स दारुका वने सेतु बंधे च घुसमे स शिवालय, सेतु बंधे च रामेश घुसमे च शिवालय। तो ये जो भगवान शिव है यहाँ नागों के देवता के रूप में पूजनीय है, नागों के देवता के रूप में यहाँ भगवान शिव स्थापित हैं, इसीलिए उन्हें नागेशम भी कहा जाता है। और दारुका वन में नागेश्वर का वास है तो यहाँ दर्शन करने वाले जो लोग हैं उनकी भगवान शिव सदैव रक्षा करते हैं। जिस तरीके से भगवान भोले शंकर ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा की, वैसे ही यहाँ आस्था रखने वाले उस हर भक्त की रक्षा भगवान शिव करते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज है कि यहाँ जो पौराणिक कथा की बात करें तो राक्षसी से जो भगवान शिव ने सुप्रिय को बचाया था, क्योंकि राक्षसी ने सुप्रिया को कैद कर लिया था और कैद में भी सुप्रिय जो थे वो निरंतर ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते रहे। और जब वो समय आया कि जब राक्षसों ने उनको मारना चाहा तब भगवान शिव वहां स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने राक्षसों का संहार किया। कहते हैं कि सुप्रिय की प्रार्थना पर ही भगवान शिव यहाँ स्थापित हो गए, नागेश्वर के रूप में स्थापित हो गए और इसीलिए हम लोग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। एक और मान्यता है कि जब भक्त जिस रूप में श्रद्धा पूर्वक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है वो उस रूप में उस चीज को प्राप्त करता है, उसके सभी पाप जितने भी उससे पाप हुए होते हैं वो भक्त अपने पापों से मुक्त हो जाता है।
विशेष रूप में अगर देखा जाए तो जिसकी भी कुंडली में काल सर्प दोष है, वो उनको जरूर वहां जाना चाहिए, क्योंकि ये वही जगह है जहां काल सर्प दोष की विशेष पूजा होती है और फिर आप काल सर्प दोष से मुक्त हो जाते हैं। काल सर्प दोष जिसकी भी कुंडली में होता है उसका कोई भी काम जल्दी नहीं बनता है, काम बनते बनते रुक जाता है। आप देखेंगे कि 99% आपका काम ओके ओके होता जाएगा और 1% पे जाके कहीं ना कहीं बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे सांप ने डस लिया हो और आदमी नीचे की तरफ चला है। तो ऐसे जिसके भी काल सर्प दोष होता है उसकी कुंडली में उसको जाना चाहिए यहाँ पे और जाकर काल सर्प दोष की पूजा कराना चाहिए। इससे आप के जीवन में बहुत खुशहाली आएगी, वो दोष हट जाएगा तो काफी फलदायी रहता है यहाँ जाना आपके लिए। मंदिर के अगर खुलने का और टाइमिंग की बात करें तो सुबह 5 बजे से मंदिर खुल जाता है और रात के 9 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की अगर महिमा की बात करें तो हिंदू धर्म और पुराण में अत्यंत निराली बात बताई गई है। इसे पृथ्वी पर पहला ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है और कहते हैं नागेश्वर दारुकावने शिव पुराण के श्लोक के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम लेता है, यदि वो सुबह उठकर सबसे पहले भगवान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का, नागेश का नाम लेता है, नागेश्वर का नाम लेता है, तो कहते हैं कि उसके जो भी पाप हैं वो शब्दों से, भगवान की आराधना से, भगवान के नाम का उच्चारण करने से ही वो पाप नष्ट हो जाते हैं। और दारुका वन अगर कहते हैं तो वहाँ दारुका वन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जहाँ पे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है वहाँ जो वन है उसमें देवदार के वृक्ष बहुत ज्यादा है। देवदार का ही वन एक का आप कह सकते हैं कि है, इसीलिए भी दारुका वन कहा जाता है। और जैसा मैंने कहा कि भगवान शिव को यहाँ नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है क्योंकि भगवान नागों के ही रूप में वहाँ पे विराजित हैं। आध्यात्मिक रूप से कहते हैं कि नागों को इंद्रियों के विष और विकारों का प्रतीक माना जाता है। जो भी आपके अंदर विकार है, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, बहुत किसी चीज की भी जो भी आपके अंदर जिसका इंद्रियों को अपने वश नहीं है, तो कहते हैं वो जो जितने भी ये सब अहंकार, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, घमंड है और क्रोध, ये सब कुछ जो है ये भी एक विष है। ये ऐसा विष है जो आपको पूरी तरह से जहरीला बना देता है। इंसान के अंदर ये सारा जो विष एकत्रित होता है और वो इतना जहरीला इंसान को बना देता है कि सांप भी वहां फेल हो जाते हैं। सांप तो यूं ही बदनाम है। तो यहाँ जो भी व्यक्ति जाता है वो अपने इन सारे विकारों से, इन सारे विष से कहते हैं कि वो ऊपर आ जाता है। जो भी यहाँ भगवान का नाम लेता है तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि वो उन विषों से ऊपर उठ जाता है, वो विषों का क्षय होने लगता है। तो जरूर यहाँ जाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, भगवान यहाँ साक्षात कहते हैं कि वास करते हैं। जिनकी कुंडली में भी राहु और केतु का प्रभाव हो उनको भी जरूर जाना चाहिए। यहाँ एक प्रमाण है यहाँ का कि जो भी सच्चा जो भक्त होता है वो संकट में उसको भगवान कभी अकेले नहीं छोड़ते हैं। तो जरूर जाना चाहिए। और शारीरिक कष्ट और विषैले जीवों के भय से भी मुक्ति मिलती है और जो स्वयं के अंदर जितने विष भरा हुआ है, जैसा मैंने अभी नाम लिया, वो सारे विषयों से भी इंसान मुक्त होता है। इंसान के मन में, उसके अंतर मन में शांति आती है, जीवन में शांति आती है। और जिस तरीके से वहां सुप्रिय जैसे भक्त की भगवान ने रक्षा की, क्योंकि सुप्रिय ने एक अटूट विश्वास किया था अपने भगवान में, तो वैसे ही सभी भक्तों को विश्वास करना चाहिए भोले शंकर में। भगवान भोले शंकर, भगवान नागेश जरूर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वो भक्त कहीं भी हो, ये आवश्यक नहीं है कि उसी गुजरात में ही हो, वो भक्त कहीं भी हो, लेकिन जहाँ पे भी वो अपने संकट में वह नागेश को याद करेगा, नागेश को पुकारेगा, नागेश्वर तुरंत उस भक्त की रक्षा करते हैं, उसको संकट से निकालते हैं, उसको उसके पापों से मुक्त करते हैं। और कहते हैं कि यहाँ श्रद्धा से जो जलाभिषेक करता है उसे जो भी भक्त वहां जाता है और श्रद्धा पूर्वक जाकर वो जलाभिषेक करता है भगवान का, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की उसे प्राप्ति होती है। दर्शन और पूजन का समय मैंने आपको बता दिया कि मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है, रात के 9 बजे तक खुला रहता है। तो ये अद्भुत बात है क्योंकि अमूमन मंदिर जो होते हैं दोपहर में बंद हो जाते हैं। 2-3 घंटे के लिए तो कपाट जरूर बंद होता है, लेकिन यहाँ बंद नहीं होता है और पूरे दिन भक्त जो भी जाते हैं वो दर्शन कर सकते हैं। नागेश्वर मंदिर में होने वाली जो आरती है
वो बहुत जीव को शांति देती है, बहुत शांतिदायक आरती होती है। तो जब भी आप चाहें जरूर दर्शन को जाएं। भगवान नागेश्वर जो है हमारे भोले शंकर, वो सभी की परेशानियां दूर करे, यही भगवान नागेश्वर से मेरी अपनी भी प्रार्थना है कि वो मेरी भी परेशानियां दूर करे, आप सबकी परेशानियां दूर करें और सब पर भोले शंकर की, पूरे शिव परिवार की कृपा बनी रहे। इसी के साथ हर हर महादेव। चैनल को याद करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव।